नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो मेरे सबसे पसंदीदा कंपनीज़ भी है। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर आपको ज़रूर दूँगा कि मेरे पसंद है तो इसलिए आप निवेश करेंगे ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि देखिए हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होते हैं, हर किसी का कंपनीज़ का मतलब परफॉर्मेंस जो है उसको चेक आउट करने का जो फ़ॉर्मूला है वो अलग होते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, उसका विज़न लॉन्ग टर्म में क्या है? देखिए शॉर्ट टर्म में आप विज़न देख रहे हैं तो वो अलग बात है। देखिए मान के चलिए आप कहेंगे सर बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो अभी बहुत ज़बरदस्त प्रॉफ़िट दे रहा है। तो देखिए अदानी ग्रुप के हर कोई कंपनी देखेंगे तो सब कोई कंपनी देखा जाए तो टॉप लेवल में है और बहुत तगड़ा रिटर्न दिया है। क्या इस तरीके से रिटर्न आपको 5 साल तक कंटिन्यूअसली दे सकते हैं? ऐसे बिल्कुल भी हो नहीं सकता। अगर हुआ तो सोचिए बाकी जितने सारे कंपनीज़ हैं, उसको छोड़कर इंस्टीट्यूशन सारे के सारे अदानी ग्रुप के ऊपर ही मतलब चढ़ बैठेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि जो कंपनी आज भाग रहा है और बहुत तेज़ी से रॉकेट की तरह मतलब इस तरीके से भाग रहा है, अदानी ग्रुप का शेयर तो इस तरीके से भाग रहा है, जो कंपनी इस तरीके से भाग रहा है, तो सोचना कभी न कभी वो इस तरीके से गिर भी सकता है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी के हर अदानी ग्रुप के हर कंपनी गिरेगा कि अभी गिरेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। और भी देखिए इतना तेज़ी होने के बाद अगर कंसोलिडेट किया और भी हायर गया, तो सोचना कंपनी में दम है। अगर यहाँ से गिरावट हुआ, तो सोचना कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं था, उसको पंप किया गया, उसके बाद डंप किया जा रहा है। तो मैं आज एक कंपनी इसके बारे में डिस्कस करूँगा, जो कंपनी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ग्रोथ किया। हाँ, आज वो गिरावट तो हो रहा है, मगर ऐसे नहीं कि शार्प गिरावट हो गया। थोड़ा-सा, थोड़ा-सा, थोड़ा-सा लोअर लो बनाते गया और अभी एक कंसोलिडेट पीरियड में है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर अभी क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? क्या इस कंपनी के ऊपर किसी भी टाइम में माल उठाना सही होगा? तो चलो मैं पूरा डिस्कशन करूँगा। देखिए बाय एंड सेल का डिसीज़न आपको ही लेना पड़ेगा क्योंकि देखिए, आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। आप स्मार्ट इन्वेस्टर के हिसाब से सोचिए, तभी आपको सब कुछ पता चलेगा। आप थोड़ा-सा तो दिमाग लगाइए। आपका अगर बिज़नेस होता, तो आप वहाँ पे तो आप बहुत सारे एफर्ट देते। तो आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, वो आपके खुद के बिज़नेस के हिसाब से ही सोचिए, तभी आपको सब कुछ सही दिखेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार के बिना, सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और हाँ, कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को बेल आइकन को हिट करके भी रखिएगा और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं डेली बेसिस अर्निंग करने के लिए। तो आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है नौकरी डॉट कॉम। आप सभी जानते हैं नौकरी डॉट कॉम जो है, वो एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो देखा जाए तो सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। आप आप नाम सुनकर ही आपको देखने को मिलेगा कि नौकरी डॉट कॉम ही कंपनी का नाम है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का नाम है इन्फो एज। तो इन्फो एज का ही कंपनी से तो नौकरी डॉट कॉम हो गया, सा मतलब मैट्रिमोनी डॉट कॉम हो गया, तो 99 एकड़ डॉट कॉम हो गया, वो सारे के सारे कंपनीज़ इसी कंपनीज़ के हैं। चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक बार वेबसाइट विज़िट कर लेना, तभी आपको पता चलेगा कंपनी कौन-सा है, आप देख सकते हैं और बिज़नेसेस। देखिए, इन्फो एज का जो बिज़नेस है, आप इन्फो एज के वेबसाइट में जाएँगे तो आपको देखने को मिलेगा नौकरी डॉट कॉम, जो इंडिया के लार्जेस्ट मतलब नौकरी देने का और जॉब जॉब देने का वेबसाइट है। साथ ही साथ नौकरी गोल्फ डॉट कॉम, साथ ही साथ आप देखेंगे शिक्षा डॉट कॉम, जीवनसाथी डॉट कॉम, साथ ही साथ आप देखेंगे तो फर्स्ट नौकरी डॉट कॉम, साथ ही साथ 99 एकर्स डॉट कॉम जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं। यहाँ पे देखिए जॉब हाई डॉट कॉम ये भी एक नया प्लेटफ़ॉर्म कंपनी यहाँ पे लेके आए हैं। यहाँ पे देखिए जो है और भी देखिए एम्बिशंस बॉक्स डॉट कॉम तो इस तरीके से कंपनी का बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है। साथ ही साथ कंपनी बहुत सारे कंपनीज़ के ऊपर निवेश भी करके रखे हैं। देखिए और इन्वेस्टमेंट कंपनी इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इस चीज़ में कंपनीज़ का कौन-सा कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे देखिए ज़ोमैटो हो गया, यहाँ पे देखिए कैनवेरा हो गया, साथ ही साथ आप देख सकते हैं हैप्पी अनमेरिडेड हो गया, साथ ही साथ बिग स्टाइलिस्ट हो गया, साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे देखिए और भी माई डील्स हो गया, साथ ही साथ आप देखेंगे तो पॉलिसी बाज़ार हो गया। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर कम इस मतलब इन्फो एज ने निवेश भी करके रखा। तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा, जो कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर भी डिपेंडेंट है,
दूसरे बिज़नेस के ऊपर भी निवेश करके रखे हैं, मतलब खुद का बिज़नेस को डाइवर्सिफ़िकेशन करके रखा है, तो उस कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होते हैं। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए जो कंपनी मान के चलिए उसमें ज़ोमैटो में लॉस हो रहा है, मान के चलिए उसको पॉलिसी बाज़ार में लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, बाकी मान के चलिए कैनवरा में उसको प्रॉफ़िट हो रहा है अच्छा खासा, मतलब दाला के ऊपर भी कंपनीज़ के प्रॉफ़िट हो रहा है। मैं आपको अप्रोक्सिमेटली बता रहा हूँ, तो कंपनी के डाइवर्सिफ़िकेशन होने के नाते कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वहाँ पे मिलता है। तो इस कंपनी के देखिए मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ, देखिए कुछ दिनों में इस कंपनी का जो डिलीवरी रिपोर्ट है, आप देखेंगे तो डिलीवरी रिपोर्ट उतना ख़ास नहीं है, वीक है। इसका मतलब लोग अभी भी इस कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंग नहीं कर रहा है। मतलब स्ट्रांगली होल्डिंग नहीं उठाया जा रहा है, तो कंटीन्यूअसली बाय तो हो रहा है, मगर उतना ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पे बाइंग नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, इस चीज़ में आपको ध्यान में देखना होगा। तो अभी जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा इस कंपनी का खासियत चलो वो आपको दिखा देता हूँ। मुझे इस कंपनी का सबसे जो खासियत लगा वो है कंपनी सबसे पहले डेब्ट फ्री कंपनी है। कोई भी डेब्ट नहीं है, आप खुद जगह देख सकते हैं। ज़ीरो डेब्ट है, 136 करोड़ का डेब्ट है और कंपनी 12,800 करोड़ का प्रॉफ़िट कर रहा है। तो इसका मतलब टोटली डेब्ट फ्री है। उसके नाते भी कंपनी का अर्निंग भी देखिए, रेवेन्यूज़ भी शानदार ग्रोथ होता जा रहा है। कोविड के सिचुएशन में थोड़ा-सा रेवेन्यूज़ में इम्पैक्ट देखने को मिला था। उसके बाद नेट प्रॉफ़िट के बारे में बात करूँ तो धमाका कर दिया। कंपनी देखिए 500 करोड़ के आसपास 2018 में प्रॉफ़िट कर रहे थे। जो 500 करोड़ के आसपास था, आज वो 10,600 करोड़ तक पहुँच गया। तो सोचिए कितना धमाका कर दिया कंपनी ने। इस धमाका होने के बाद भी एक पॉइंट्स मैं आपको दिखाऊँगा कि कंपनी ने अर्निंग पर शेयर भी चलो अच्छा खासा हुआ, तो वो तो होगा ही क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यूज़ तो कमाया, रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ भी पॉजिटिव में है। डेब्ट के बारे में बात करूँ तो ज़ीरो डेब्ट है। तो एक पॉइंट्स मैं आपके साथ ज़रूर यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, वो है कंपनी का चार्ट पैटर्न। देखिए चार्ट पैटर्न बता रहा है कि जब से कंपनी स्टार्ट हुआ, तब इसका प्राइस रेंज कितना था? जब कंपनी स्टार्ट हुआ, तब इसका प्राइस रेंज था करीबन-करीबन आप देखेंगे तो एडजस्टमेंट प्राइस ₹170 के आसपास। आप कहेंगे सर क्या उतना ही प्राइस था? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कंपनी का आप डेटा देखेंगे तो कंपनी बोनस दे चुके हैं 2-2 बार करके। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ है प्राइस का। उस एडजस्टमेंट के बाद आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रीवियस डेटा है, तब से लेकर देखिए जितने लोगों ने पेशेंट के साथ बने हुए थे 2007 से 13 तक उसका प्राइस कितना था? 170 से 270 तक गया था। तो सोचिए 100 पॉइंट्स का जाम हुआ था, उतना कुछ खास जाम नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया कि चलो 2007 से 2013 करीबन-करीबन 6 साल हो गया, मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं मिला, छोटा-मोटा रिटर्न मिला। तो देखिए सब कुछ मार्केट में निवेश मतलब सब कुछ पेशेंस का खेल है। अगर कंपनी में आपको भरोसा है, अगर आपको पेशेंस है, तो वो कंपनी आपको मल्टीपल रिटर्न ज़रूर दे देंगे। तो उसके बाद देखिए 2013 के बाद 13 के बाद कंपनी 2011 तक 12 मतलब 2021 तक तो करीबन-करीबन आप बोल सकते हैं 8 साल के आसपास कंपनी कहाँ पे चला गया? कंपनी का प्राइस चला गया करीबन-करीबन 7,500 तक। तो सोचिए जो कंपनी चलो 300 मान लेता हूँ, 300 में चल रहा था और वो कंपनी 10 साल भी नहीं हुआ, तो वो 7,500 तक गया। तो यही खासियत है बड़े कंपनी के ऊपर निवेश करने से और अगर आप सही कंपनी चूज़ कर लिए, मल्टीबैगर कंपनी अगर चूज़ कर लिए, तो वहाँ पे आपको खासियत हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो नौकरी डॉट कॉम एक बहुत अच्छा कंपनी है, मैं ज़रूर कहूँगा। इसका बिज़नेस डाइवर्सिफ़िकेशन बहुत सारे करके रखे हैं। तो एक एक साइड में अगर कंपनी का लॉसेस हो, तो दूसरे साइड से वो रिकवरी ज़रूर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ कंपनी का चार्ट पैटर्न डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे देखिए लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो बनाता चला गया। अभी कुछ दिनों पहले देखिए कंपनी कंसोलिडेट किया। एक ही रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो देखिए ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर इस रेंज को तोड़ता है डाउन साइड में, तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा मैं आपको बता दूँ करीबन-करीबन 1780 और 2000 के आसपास तक आ सकते हैं क्योंकि ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पे देखने को मिला। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। अभी आपको डिसीजन लेना है इस कंपनी के ऊपर क्या करेंगे क्योंकि कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया 10 साल 5 साल में। 1 साल में आपको 40% तक लॉसेस दे रहा है। तो इसका आप कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट मत सोचना। इसको आप फायदे के हिसाब से ज़रूर देखिएगा क्योंकि अच्छी कंपनी आपको हमेशा डिस्काउंट प्राइस में ही खरीदना चाहिए। तो इस कंपनी के ऊपर आप खरीदारी करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपके हाथ में है।
आप उसके ऊपर डिसीज़न लीजिए क्योंकि टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। मैं आपको सारी जानकारी जितना जानकारी देना था वो आपको दे चुका हूँ। मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।